Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is quadratic equation. First of all, we discuss the introduction of algebraic expression. हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन को. यू नो वेरी वेल, जब हमारे पास कोई टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, टर्म्स मीन हमारे पास जैसे 2x+5 है तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है. लेकिन जब इसके साथ इक्वलिटी का साइन बीच में आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी. ये चीज़ क्लियर होगी आपको, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया. अब आगे हम जो चीज़ को समझेंगे वो होगा टर्म्स. तो एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, 2x+5 मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. और आगे एक टर्म है, इन टर्म्स में कितने फैक्टर्स हैं, ये 2 फैक्टर्स पर हो रही है, डिपेंड हो रही है. एक 2 है और दूसरा x. और यहाँ पर 3 इसमें फैक्टर्स हैं, 3x एंड y. अब ये जो x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल, और 2 हमारे पास का कोफिशिएंट है. हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास जो एक टर्म के आगे जितने जिस पर वो डिपेंड करती है वो इसके फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास, जिसको भी मैंने बताया, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हम डिस्कस करेंगे. आप इसके बारे में सबको पता है, लेकिन हम एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास अगर 2x+5 है और हमारे पास 2x है तो इसमें 2 जो है, जो नंबर होगा हमारे पास, डिजिट होगा, वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा. और जो वेरिएबल x y z हमारे पास पूरे अल्फ़ाबेट्स में, ये ABC भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, H, कोई भी हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल होंगे. और 2 हमारे पास कोफिशिएंट है. और जो बिल्कुल हमारे पास एक वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी. क्लियर. आगे आएगा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स में क्या है, 2, 5, -7 हमारे पास लाइक टर्म्स है. कैसे, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम है. अब 4x, 5xy है, ये हम इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं हैं, ये हमारे पास अनलाइक टर्म होगी. ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहाँ पर यूज़ होते हैं, जब भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो हमेशा वो लाइक टर्म्स में ही हो पाती है. अगर हम अनलाइक टर्म जैसे 2x+5y एंड 3x+9y है तो हम 2x में 5y ऐड नहीं कर सकते. हमें 2x को प्लस 3x के साथ ऐड करेंगे और 5y को हम ऐड करेंगे 9y के साथ ही. क्लियर हो गया. और इसी तरह हम इस पर सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई करेंगे, मतलब लाइक टर्म्स के साथ ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो सकती है. नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड. इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये है. फॉर एग्जांपल, ये 2x+4 = 0 हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है. 2x² + 4x + 2 = 0 ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मीन्स अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होगी तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, ax² + bx + c. हेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर इसका कोफिशिएंट जो हमारा 0 के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वो x² भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन रह जाएगी. तो हमारे पास ये इस पर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उसका जो कोफिशिएंट है इस x² का वो 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया. अब हम इसको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन में कि जो x² का जो हाईएस्ट हमारे पास है पावर वाली जो कोफिशिएंट है वो a होगा. b जो हमारे पास है वो x मिडिल टर्म की जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और कांस्टेंट हमारा c को डिनोट कर रहा है. लास्ट, अब इसमें जो चीज़ आपके माइंड में रखने वाली है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास 4 मेथड होते हैं, फैक्टराइज मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड ग्राफिंग मेथड. हम 3 मेथड्स को अप्लाई करेंगे हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में. तीनों हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी होगा, फैक्टराइजेशन भी होगी और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी. ग्राफिंग मेथड हम अभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे. हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1A है, उसमें ADF क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और आज के क्वेश्चन नंबर 2 के BFH 3 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x² + 5x - 7 = 0. हमने इसको सिंप्लीफाई करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन के जरिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हुए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. सबसे पहला फर्स्ट रूल तो हमारे पास है a × c. a क्या है हमारे पास, 2. हमारे पास सबसे पहले इसकी लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c. और चेक करेंगे जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन, क्या वो इस
स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल अरेंज्ड है, अगर नहीं होगी तो हम उसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमें अरेंज फॉर्म में ही गिवन है, ax² प्लस bx प्लस 7 के फॉर्म में ही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, a मल्टीप्लाई बाई सी। a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास है -7, तो हमारे पास क्या आ गया -14x²। अब हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा कि आपने जब a c को मल्टीप्लाई किया तो हम क्या मल्टीप्लाई करें दो वैल्यू को, कि हमारे पास -14x² आए। इट मीन्स हमने -14 को के फैक्टर्स हमें चाहिए, फैक्टर्स चाहिए होंगे 2 7 14, 7 1 7, तो 7x। अब हमें x² भी चाहिए, तो बोथ साइड पर हमारे पास x आ गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बट हमें -14 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -2, 7x मल्टीप्लाई -2x, तो हमारे पास हो गया -14x²। अब थर्ड हमारे पास क्या रूल है कि हमें स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म में हम कुछ ऐड, देखो कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करें कि हमारे पास 5x आ जाए। तो 5x कैसे आएगा, हम इन दोनों को ऐड करें, 7x को और -2x को ऐड करेंगे तो क्या देखें हमारे पास 5x आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। इन्हीं वैल्यूज़ को इसकी मिडल टर्म की जगह यही दो फैक्टर्स को पुट करेंगे और हमारे पास ये हमारा ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे इसके। 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हेयर 2x कॉमन लिए इन 2 में से, हमारे पास आया 2x प्लस 7, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना वेरिएबल्स में से कुछ कॉमन है ना कांस्टेंट वैल्यू में से कोई कॉमन है, कोफिशिएंट में से। तो यहाँ पर ओनली हमने, क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 7 है और यहाँ पर -2x माइनस 7 है, हम चाह रहे हैं कि दोनों में सेम आए ताकि हम उसको कॉमन ले सकें। तो -1 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आ जाएगी, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस 1 का एक और पेयर आ गया, तो 2 फैक्टर्स बन गए, 2x प्लस 7 और x माइनस 1। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी -3.5 और एक आएगी 1, और आप इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखोगे -3.5 और 1। माइंड में रहे स्टूडेंट्स ये बात कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा x की 2 वैल्यूज़ ही आएंगी। क्लियर। डी पार्ट है हमारे पास 4 माइनस 3x माइनस एक्स के। अब देखें, फर्स्ट मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले आप अभी इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरी तरह भी लिखी हुई है। हमारे पास ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास दूसरी तरह से मेंशन हुआ है, तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये एक अरेंज ही फॉर्म में है। यहाँ पर x² इधर है, b सेंटर में है और कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में है इधर की बजाय, तो हम इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या किया हमने, a मल्टीप्लाई बाय c किया, तो हमारे पास क्या आया, a हमारे पास है -1 और c हमारे पास था 4, तो आंसर हमारे पास आ गया -4x²। -4x² आ गया, और सिंपल -4x² के जब हमने फैक्टर्स बनाए कि हमें -3x चाहिए, तो वो -4 में से अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। सेम जो हम पहले मेथड अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, और इसको हमने वन टाइम 0 को इक्वल पुट किया, दूसरे को 0 को इक्वल पुट किया, और हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखेंगे, अपने आंसर्स को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 7 माइनस इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4। पहले इसको सिंपल करेंगे हम। यहाँ पर आप इसको 7 को मल्टीप्लाई किया और इस तरह -3x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 6 को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखें, बाहर पहले स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास 3 10 30 हुआ। हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो हमारे पास आ गया है, हमारे पास -30x²। -30x²। अब हम देखें 6 और 5 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास क्या आ गया, -30। ये देखें, हम पहले मल्टीप्लाई के बनाएंगे कि हमारे पास -30x² आए, फिर हम क्या ऐड करेंगे दो वैल्यूज़ को कि हमारे पास मिडल टर्म आ जाए -x -1। क्लियर हुआ।
तो ये हमारे पास -1 आ जाए। क्लियर हुआ? हम इनको ऐड करेंगे दो को, तो हमने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर ऐड करके देखेंगे इसके पेयर्स को, तो हमारे पास ये -6x + 5x का पेयर बनेगा और इसमें से आगे कॉमन लेकर आप सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टर्स बने और उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया आपने। हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 5/2 एंड 2। इसके बाद आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। अपने आंसर को अब यहाँ पर ये फर्दर भी सॉल्व हो रहा है, -5/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया? हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, अपनी करली ब्रैकेट्स में अपने आंसर को लिखेंगे तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। अब हमारे पास बी पार्ट है 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जब भी आप अपने स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे वैल्यू को तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो फर्स्ट टाइम 1 टाइम आप प्लस के साथ और 1 टाइम माइनस के साथ अपनी वैल्यू को लिखोगे और फिर आप इसको सॉल्व करके आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई एक्स की जैसे पहले आई थी और उसको भी आप अपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखोगे। करली ब्रैकेट्स में अपने दोनों एक्स की वैल्यूज़ को आप लिख दोगे। एफ पार्ट है हमारे पास 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपकी 23 का स्क्वायर रूट लोगे 4.8 आएगा। प्लस माइनस में वैल्यूज़ हैं 1 टाइम प्लस के साथ और 1 टाइम माइनस के साथ, वैल्यूज़ को लिखोगे आप। 2x - 3 उधर जाके +3 में कन्वर्ट हो गया, -3 +3 में कन्वर्ट हुआ, सॉल्व किया तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई। इसका आंसर भी आप अपना सोल्यूशन सेट में लिखोगे। इज इट क्लियर? एज पार्ट है 1/2 - x, आप 1/2 को 0.5 में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये देखें यहाँ पर हुआ हुआ आगे। और का होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप 1/2 - x करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 0.5 में कन्वर्ट कर लिया है, -x है 0.5 जाके आपने अब x को पॉजिटिव करना था तो डायरेक्ट x को शिफ्ट किया और ये इधर आके शिफ्ट हुआ तो आपका इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी x में नेगेटिव हो रहा है, नेक्स्ट उधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया और ये इधर आके प्लस हो गया। 2 वैल्यूज़ आ गई x की, सोल्यूशन फॉर्म में लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1A के आज आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के BCE और क्वेश्चन नंबर 2 के ACDEG पार्ट। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके जो 2 जर्नल्स आपको दिए गए हैं, जो कि पहले आप एक होमवर्क और क्लास वर्क के लिए लगाते थे, अब थोड़ा पैटर्न उसका चेंज हो गया है। आपने क्या करना है कि एक जर्नल को जर्नल 1 और दूसरे जर्नल पे 2 लिख देना है। इस वीक का जो काम है आपने जर्नल 1 पर सारा काम होमवर्क करके होमवर्क करना है। क्लास वर्क जो जितना भी किया गया है ये आपने किसी भी एक्स्ट्रा रजिस्टर पर एज अ प्रैक्टिस आपने इसकी करनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको क्लास वर्क आपने किसी एक्स्ट्रा रजिस्टर पर कोई भी रफ कॉपी या पिछले साल की जो कॉपीज़ आपके पास पड़ी हैं, जो अनयूज्ड पड़ी हैं, उस पर कर लेना है। क्लास 8th का जो जर्नल 1 है उस पर आपने ओनली होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करके जो आपको डेट्स दी जाएंगी उस दिन आपने स्कूल में आकर वो अपने जर्नल को सबमिट करवा देना है और नेक्स्ट वीक का काम आपने फिर जर्नल नंबर 2 पे करना है। इस तरह फिर वो जर्नल जब 2 आप सबमिट करवाने आएंगे स्कूल तो आपने आपका जर्नल 1 आपको रिटर्न हो जाएगा, तो आप फिर उस पर काम करोगे। क्लियर हो गया? और आपने होमवर्क ही करना है। क्लास वर्क का जितने भी क्वेश्चन है वो आपने कोई भी रफ रजिस्टर लेकर उस पर उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी और अच्छे से काम को करना है। आपको पता है कि अब आपने इसको इजी नहीं लेना, इग्नोर नहीं करना। इसके मार्क्स आपको पता है सारे उसमें आपके होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम तक जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।